हेलो, मेरा नाम काव्या है। उम्र मेरी 22 साल की है। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, जैसे कोई सपना दिखा रही हों, और मेरे बाल लंबे काले जो हाय हवा में लहराते हैं तो लोग नज़रें टिका लेते हैं। मेरा बदन, अरे ये तो आप खुद समझ जाओगे जब कहानी सुनोगे, पर इतना बता दूं कि मैं वो लड़की हूँ जो घर के काम करती है तो पसीना आ जाता है, और वो पसीना मेरी चमड़ी पर चमकने लगता है जैसे कोई चमकती हुई तस्वीर। थोड़ा सा कौंक लगता है ना, पर ये तो बस शुरुआत है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक कहानी सुना रही हूँ जिसमें मेरा एक ख़ास दोस्त है जिसका नाम राज है। ये कहानी उसी की है, पर मेरी नज़र से। धीरे धीरे सुनो, क्योंकि ज़िंदगी जैसे धीरे चलती है वैसे ही ये कहानी भी चलेगी। कोई जल्दी नहीं, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, जैसे घर में बैठकर बात कर रहे हों। तो शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज से वापस गांव आई थी। कॉलेज में पढ़ाई ख़त्म हुई थी और अब मैं घर पर ही थी, माँ के साथ काम करती। गांव में सुबह सुबह उठना पड़ता है और मैं रोज़ सुबह पानी भरती हूँ कुएं से। उस दिन भी मैं कुएं पर गई थी, मटकी सर पर रखकर। राज वहीं रहता है, हमें हमारे घर के पास वाले मकान में। वो मेरा बचपन का दोस्त है, पर अब बड़ा हो गया है, मजबूत बदन वाला, काम करता है खेतों में। उस दिन वो भी कुएं पर आया था, हाथ में रस्सी लेकर। मैं मटकी भर रही थी और पानी की धार मेरी बाहों पर गिर रही थी। थोड़ी गीली हो गई थी मैं। राज ने देखा और मुस्कुराया। बोला, काव्या, आज पानी इतना ठंडा है, तू तो बिल्कुल तर हो जाएगी। मैं हंसी, पर अंदर से सोचा। पर मैं बोली, हाँ राज, ठंडा पानी अच्छा लगता है, बदन को ताजगी देता है। वो रस्सी फेंक कर पानी खींचने लगा। उसके हाथ मजबूत दिखते थे, जैसे कोई चीज़ पकड़ने के लिए तैयार हों। उसके बाद हम दोनों घर की तरफ चले। रास्ते में बातें करने लगे। राज बोला, काव्या, तू कॉलेज से आई है, अब क्या करेगी? शादी की उम्र हो गई तेरी। मैं शर्मा गई थोड़ी, पर हंस कर बोली, अभी क्या जल्दी है, पहले ज़िंदगी को मज़े से जी लूँ। मज़े से, ये शब्द सुनकर उसकी आंखों में एक चमक आई, जैसे वो सोच रहा हो कि मज़े कौन से। पर मैं जानती थी वो अच्छा लड़का है, बस बातें ऐशी करता है। हम घर पहुँचे और माँ ने हम दोनों को देखा। बोली, बेटा, राज को अंदर बुला, चाय पिला दूँ। राज अंदर आया और हम बैठकर बातें करने लगे। घर का ड्राइंग रूम छोटा सा है, सोफे पर बैठ गए। मैं चाय लाई और जब चाय का कप उसके हाथ में दिया तो मेरा हाथ उसके हाथ से छुआ। वो बोला, काव्या, तेरी चाय में तो मिठास है, जैसे तू खुद। मैं सोची, बोली, हाँ, मैं मीठी चीज़ें पसंद करती हूँ जो धीरे धीरे घुलती हैं मुंह में। उसने चाय पी और बातें चलने लगीं। उसने बताया कि उसके खेत में नई फसल उगाई है और वो मुझे दिखाने ले जाना चाहता है। मैं बोली, ठीक है, कभी ले चलना, देखूंगी तेरी फसल कितनी मजबूत है। उस दिन शाम को मैं घर के पीछे वाले बगीचे में गई थी, सब्जियां तोड़ने। राज वहां से गुजर रहा था, रुक गया। बोला, काव्या, ये टमाटर कितने लाल हैं, तेरे गालों जैसे। मैं हंसी। टमाटर तोड़ते हुए बोली, हाँ, पर इन्हें दबाने से रस निकल आता है, धीरे से पकड़ना पड़ता है। वो पास आया, मदद करने लगा। हम दोनों सब्जियां तोड़ रहे थे और बातें कर रहे थे। उसने पूछा, कॉलेज में कोई दोस्त बना था क्या? मैं बोली, हाँ, कुछ लड़के थे, पर तू जैसे कोई नहीं। वो मुस्कुराया, बोला, मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ, हमारे बीच तो सब कुछ खुला है। खुला है। हमने सब्जियां तोड़ लीं और वो घर चला गया। रात को मैं सोच रही थी, राज के साथ ये बातें कितनी मज़ेदार हैं। सुबह मैं माँ के साथ मंदिर गई थी। वापस आते वक्त राज मिला रास्ते में। वो साइकिल पर था। बोला, काव्या, बैठ जा, तुझे घर छोड़ दूँ। मैं बैठ गई पीछे, उसकी साइकिल पर। रास्ता ख़राब था, हिलता डोलता, मेरा बदन उसकी पीठ से लग रहा था थोड़ा थोड़ा। वो बोला, काव्या, ये रास्ता कितना उछल रहा है, तू संभल कर बैठ। मैं बोली, हाँ, पर तू धीरे चलाना वरना गिर जाऊंगी। पर हम घर पहुँचे और कुछ नहीं हुआ। घर पहुँचकर माँ ने पूछा, राज से मिली? मैं बोली, हाँ, साइकिल पर लिफ्ट दी। माँ हंसी, बोली, अच्छा लड़का है, तेरे लिए सही रहेगा। मैं सोची, शादी की बात, पर अभी तो बस दोस्ती है। दिन बीतने लगे, रोज़ रात से मिलना होता। एक दिन हम गांव के तालाब के पास गए थे मछली पकड़ने।
तालाब का पानी साफ था। हम बैठ गए किनारे। राज ने रस्सी फेंकी मछली पकड़ने। मैं देखती रही। उसने बोला, काव्या, ये मछली कितनी फिसलती है, पकड़ना मुश्किल होता है। मैं बोली, हाँ, पर जब पकड़ लो तो मज़ा आता है। वो हंसा और हम बातें करते रहे। तालाब के पास बैठकर हवा चल रही थी, मेरी चुनरी उड़ रही थी। राज ने चुनरी पकड़ी, बोला, ये उड़ रही है, संभाल। मैं बोली, तू संभाल लेना। पर कुछ नहीं हुआ, बस बातें। उस दिन हमने मछली पकड़ी, घर लाए, माँ ने बनाई, राज भी खाने आया। खाते वक्त वो बोला, काव्या, तेरी माँ की मछली में तो स्वाद है जैसे तेरे हाथों का। मैं सोची। फिर एक दिन गांव में मेला लगा था। हम दोनों गए। मेला में बहुत भीड़ थी, लोग नाच रहे थे। राज ने मेरा हाथ पकड़ा, बोला, भीड़ में खो ना जाना। मैं बोली, तू पकड़ के रख, मैं नहीं खोऊंगी। हम घूमने लगे, झूला झूले। झूला ऊपर नीचे हो रहा था, मेरा दिल धड़क रहा था। राज बोला, काव्या, ये झूला कितना तेज़ है, बदन हिल रहा है। मैं बोली, हाँ, पर मज़ा आ रहा है। मेला से वापस आते वक्त रात हो गई थी। रास्ते में अंधेरा। राज ने टॉर्च जलाया। वो बोला, अंधेरे में डर लगता है क्या? मैं बोली, नहीं, तू साथ है तो नहीं। पर कुछ नहीं हुआ। बस घर पहुँचे। एक दिन, काव्या, तेरे कपड़े गीले हैं, बदल ले। क्योंकि मैं पानी से आई थी। मैं बोली, हाँ, गीले कपड़े उतारने में मज़ा है। पर उतारे नहीं वहाँ, घर जाकर। एक दिन गांव के जंगल के पास गए थे, फल तोड़ने। जंगल में पेड़ थे। राज ऊपर चढ़ा फल तोड़ने। मैं नीचे खड़ी थी। वो बोला, काव्या, ये फल कितने रसीले हैं, ले पकड़। मैं पकड़ने लगी, पर एक फल गिरकर मेरे ऊपर गिरा, रस निकल आया। वो हंसा, बोला, अब तू रसीली हो गई। मैं बोली, हाँ, रस तो अच्छा लगता है बदन पर। हम हंस हंस कर फल खाए, बातें की। जंगल से वापस आते वक्त वो बोला, काव्या, तू मेरे साथ जंगल में आई, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? मैं बोली, जो सोचना है सोचें, हम तो दोस्त हैं। दिन और बीत गए। एक दिन राज ने बताया कि उसका एक सपना है गांव से बाहर जाकर बिजनेस करना। मैं बोली, मैं भी साथ दूंगी। वो बोला, साथ का मतलब? मैं बोली, जैसे तू चाहे। एक दिन हम घर के छत पर बैठ गए, तारे देखने। रात थी, ठंडी हवा। राज बोला, काव्या, ये तारे कितने चमक रहे हैं, तेरे जैसे। मैं बोली, हाँ, पर तारे दूर हैं, छूने नहीं देते। वो हंसा, बोला, कुछ चीज़ें दूर से ही अच्छी लगती हैं। हम बातें करते रहे, तारे गिनने लगे। छत पर बैठकर मेरा सर उसके कंधे पर रख दिया थोड़ी देर, पर बस दोस्त जैसे। एक दिन हम गांव के स्कूल गए थे, बच्चों को पढ़ाने। वो टीचर है वहाँ पार्ट टाइम। मैं मदद करने गई। बच्चे खेल रहे थे, हम उनके साथ खेले। राज बोला, काव्या, तू बच्चों के साथ कितनी अच्छी लगती है, जैसे माँ बनने वाली। मैं बोली, हाँ, बच्चे पसंद हैं, उन्हें गोद में उठाना अच्छा लगता है। एक बार राज की तबीयत खराब हुई। मैं उसके घर गई, दवाई दी। वो बेड पर लेटा था। मैं उसके पास बैठी। बोला, काव्या, तू मेरे पास बैठ, ठीक हो जाऊंगा। मैं बोली, हाँ, पास बैठने से गर्मी आती है। पर कुछ नहीं, बस दवाई दी, ठीक हुआ वो। अब धीरे धीरे मैं समझ रही थी कि राज मुझसे प्यार करता है, पर वो कहता नहीं। मैं भी। एक दिन हम नदी के पास गए, पानी में पैर डालने। पानी बह रहा था। राज बोला, काव्या, ये पानी कितना तेज़ बह रहा है, तुझे बहा ना ले जाए। मैं बोली, तू पकड़ ले, बहा नहीं पाएगा। हम पैर डालते रहे, बातें की। एक दिन घर में मैं कपड़े धो रही थी। राज आया, बोला, काव्या, कपड़े धोते हुए तू कितनी सुंदर लगती है, पसीना आ रहा है। मैं बोली, हाँ, पसीना से बदन चमक जाता है। वो मदद करने लगा, कपड़े निचोड़ने। उसके हाथ मेरे हाथों से छुए। फिर एक दिन गांव में फंक्शन था, शादी का। हम दोनों गए। नाच रहे थे लोग। राज ने मुझे नाचने को बोला। हम नाचे। उसका हाथ मेरी कमर पर रख दिया थोड़ी देर, पर बस नाच में। बोला, काव्या, तेरा बदन कितना लचीला है। मैं बोली, हाँ, लचीला बदन से नाच अच्छा होता है। दिन और बीत गए। राज ने मुझे बताया कि उसने बिजनेस के लिए पैसे जमा किए हैं। मैं खुश हुई। हम प्लान बनाते रहे। एक दिन हम मार्केट गए, सामान खरीदने बिजनेस के लिए। मार्केट में भीड़। राज ने मेरा हाथ पकड़ा, बोला, खो ना जाना। मैं बोली, तू पकड़े रख। खरीदारी की, वापस आए। राज ने मुझे बुलाया, बोला, काव्या, एक बात करनी है।
मैं गई उसके घर। वो बोला, मैं तुझसे प्यार करता हूँ पर शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा एक राज है। मैं पूछा, क्या राज? वो बोला, मैं असल में गे हूँ, लड़कों को पसंद करता हूँ, पर तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उस दिन के बाद मैं घर आई, सोच रही थी राज की बात। वो गे है। अगले दिन वो मिला, बोला, काव्या, सॉरी अगर बातें गलत लगीं। मैं बोली, नहीं, मज़ा आया। हम दोनों हंसने लगे। अब दोस्ती और मजबूत हो गई। हमने बिजनेस शुरू किया, साथ गांव में दुकान खोली। रोज़ काम करते, विलायती खुश रहते। राज को उसका पार्टनर मिला, मैं भी खुश। एंड में सब अच्छा।